Hello friends, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more important theorem. Theorem is a very important in the model algebra. वो थ्योरम का प्रूफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ इसलिए कि ताकि उसका यूज़ है, ठीक है। आगे जो हमारा थ्योरम आएगा, आगे जो हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, आगे जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो थ्योरम का उसमें क्या है, यूज़ है। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक बार आपको बताया जाए कि आपका थ्योरम क्या कहता है और उसका क्या प्रूफ है, ठीक है। तो थ्योरम आपका है गॉस थ्योरम और एक थ्योरम और है, दो थ्योरम आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले आपका क्या है, गॉस थ्योरम आपका क्या कहता है, ठीक है। गॉस थ्योरम आपका क्या बोलता है, क्या लेट A divides BC and GCD of AB is equal to 1, then A divides C. This is our Gauss theorem. Gauss theorem आपका यही है, ठीक है। क्या है कि अगर A डिवाइड करता है B इंटू सी को और GCD ऑफ ए बी अगर 1 है तो A पक्का C को डिवाइड कर देगा, ये आपका थ्योरम बोलता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूँ, A इक्वल टू ले लेता हूँ 3 और B ले लेता हूँ मैं 4 और C ले लेता हूँ 9। तो यहाँ पर क्या है, जो 3 है वो 4 इंटू 9 को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। और जो 3 और 4 का जो GCD है वो 1 है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर देगा। दिस इज आवर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ओके। तो दिस इज सेज द गॉस थ्योरम कि अगर A डिवाइड्स B इंटू सी को करता है और AB का जो GCD है अगर 1 है तो A C को डिवाइड कर देगा। क्या बोला गॉस थ्योरम कि अगर A BC को डिवाइड करता है और AB का जो GCD है अगर 1 है तो AC को डिवाइड कर देगा, आपका यही थ्योरम बोलता है, ठीक है। तो इसका मैं प्रूफ लिख रहा हूं, इसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है, लेट अच्छा A divides BC and GCD of A is equal to 1, then A divides C. This is our hypothesis और this is our conclusion. तो बाई हाइपोथेसिस के अनुसार अगर हम काम करें तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो बाई हाइपोथेसिस क्या A divides BC and GCD of AB is equal to 1, ओके। जब आपका A BC को डिवाइड करता है तो आपको कोई ना कोई तो इंटीजर मिलेगा, क्या x AX is equal to BC, ओके, ठीक है। जब आपका A B का GCD 1 आता है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक थ्योरम दिया था कि आपको दो ऐसे इंटीजर्स मिल जाएंगे mn और जिनका लीनियर कंबाइनेशन करेंगे आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि am प्लस bn इज इक्वल टू 1 वेयर mn आर इंटीजर, ओके, इंटीजर्स, ठीक है ना, वेयर mn आर इंटीजर। ये दोनों तो एक ये रिजल्ट आपका है, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन लगा दिया मैं किसका, डिविजिबिलिटी का, ठीक है। अब यहां से बोलता हूं मैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इक्वेशन सेकंड और आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड में हम C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब इक्वेशन सेकंड में हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, AMC प्लस BNC इज इक्वल टू C, ठीक है। आपका ये इक्वेशन
सेकंड बन जाएगा अगर आप c से मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब यहाँ पे BC इक्वल टू AX है, तो जहां जहां पे BC है वहां वहां पे आप AX पुट कर दो, ठीक है इसमें। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, AMC प्लस BC AX, तो AXC, सॉरी यहाँ पे n आएगा, n इक्वल टू C, और यहाँ से आप A दोनों में है बाहर कर लीजिए, MC प्लस MC के साथ साथ आपको जाएगा NX इक्वल टू C। बाय डिविजिबिलिटी ऑफ डेफिनेशन वी कैन से दैट A डिवाइड्स C, प्रूफ इज गॉन, ठीक है। बाय डिविजिबिलिटी ऑफ ए डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ जो आपका A है वो C को डिवाइड्स कर देगा। आपका यही थ्योरम बोलता है दोस्त, और इसका यही प्रूफ ही है, ठीक है। अब प्रूफ, दिस इज आवर टारगेट, है ना, ये मुझे लाना था, ठीक है, और ये आ भी गया, और इसमें मैंने हाइपोथेसिस का दोनों का यूज किया है, और डेफिनेशन लगा दिया है यहाँ पे डिविजिबिलिटी का, और यहाँ पे एक थ्योरम जो पिछली वीडियो में आपको दिया था मैं वो लगा दिया है, और लगाने के बाद मैं आपको C से मल्टीप्लाई कर दिया है बोथ साइड इक्वेशन सेकंड में। अब C से जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो BC की जो वैल्यू थी तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, A बाहर कर लिया है। जब A बाहर कर दिया है तो MC BC ये सब आपके क्या है, सारे इंटीजर्स हैं। तो बाय डिविजिबिलिटी ऑफ डेफिनेशन में तो ये कह सकता हूँ जो आपका A है वो C को डिवाइड्स कर देगा। थ्योरम आपका ये है, क्या रिजल्ट, लेट P be a prime number, then and A is any integer, P be a prime number, और जो आपका A है वो कोई एक इंटीजर है, then कंक्लूजन आपको PA को डिवाइड करेगा या फिर PA का GCD 1 आएगा। कंक्लूजन ये बोलता है कि अगर P आपका स्टेटमेंट्स आपका ये बोलता है थ्योरम कि कोई P प्राइम नंबर है और A कोई इंटीजर है, तो या तो P A को डिवाइड्स करेगा या फिर P A के साथ क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा, मतलब P और A का जो GCD आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक थ्योरम है दोस्त, और इसका प्रूफ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ आपका बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, वो किसी इंटीजर को अगर डिवाइड नहीं करता है तो वो पक्का उसके साथ क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। और ये बहुत ही बेसिक बात है दोस्त, ठीक है। लीजिए प्रूफ इसका दे रहा हूँ, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है if P divides A, then there is nothing to prove। अगर आपका P A को डिवाइड कर देता है तो प्रूव करने के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं करता है कोई बात नहीं, ठीक है। इफ P does not divide A, ठीक है, P does not divide A, तो we have to prove that कि GCD of P A is equal to 1, ठीक है, ठीक है ना। तो GCD of P और A का 1 आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो टारगेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट GCD ऑफ A और P का कितना है, D, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ए GCD क्या बोलता है, क्या कि यहाँ से मैं कह दूंगा कि D डिवाइड्स A, D डिवाइड्स P, ठीक है, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ ए GCD वो ये बोलता है कि अगर D A P का GCD हुआ
तो जो A को भी डिवाइड करेगा D और P को भी, ठीक है। P का डिवाइजर है वो या तो खुद होता है या फिर 1 होता है, बिकॉज P इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो P का जो डिवाइजर है वो या तो खुद होता है या फिर 1 होता है। अगर आप GCD आप P लेते हैं, D लेते हैं, D इक्वल टू आप P लेते हैं तो P डिवाइड्स P, बट P डज नॉट डिवाइड A बिकॉज हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो P आपका जो है वो D नहीं हो सकता, तो यहाँ से मैं कहूँगा D इक्वल टू 1, 1 इज ए डिवाइड्स A P बोथ, ठीक है, बिकॉज 1 इज ए डिवाइड्स एवरी इंटीजर, ओके। तो ये आपका GCD 1 आ गया दोस्त। उल्फ इज गॉन, बहुत बड़ा तो प्रूफ था नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन ये इस तरह से सोचते हैं मैथमेटिक्स।